सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किडनी फेल होने से बचना चाहते हैं, किडनी की बीमारी से बचना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किडनी फेल होने के 6 कारण कौन से हैं, किडनी क्यों फेल होती है, किडनी की बीमारी क्यों होती है और आज हमारे जो युवा भाई हैं वो किडनी फेल होने के शिकार क्यों हो रहे हैं, क्या है वो मुख्य कारण। इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों, अगर आपने इस जानकारी को अपना करके इन नियमों का पालन किया, ये जो 6 कारण है इसके कारण को आपने हटा दिया, तो दोस्तों पूरी जिंदगी आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, ना तो किडनी फेल होगी। अगर किडनी से संबंधित कोई बीमारी भी है, अगर इन 6 कारण को आप जान के उस कारण को हटा दिए तो बीमारी भी धीरे धीरे क्योर हो जाएगी, यानी कि बिना दवा के वो बीमारी आपका शरीर उसे ठीक कर लेगा, उसे ठीक कर लेगा। 100% दोस्तों सत्य है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे युवाओं में किडनी फेल होने की क्या कारण है, हमारा मॉडर्न साइंस क्या कहता है, हमारा आयुर्वेद क्या कहता है और दोनों के पीछे का तर्क क्या है, दोनों के पीछे का तर्क क्या है, ये सिर्फ स्पष्ट करेंगे, ये स्पष्ट करेंगे। दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारे शरीर में 2 किडनियां पाई जाती है, 2 किडनियां। जिस तरह से हेलीकॉप्टर में 2 इंजन होता है, एक इंजन फेल होता है तो दूसरा इंजन ऑटोमेटिक काम करने लगता है, उसी तरह से हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं। एक किडनी अगर फेल भी हो गई तो दूसरी किडनी अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से काम करने लगती है। लेकिन फिर भी दोस्तों हमें किडनी की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। किडनी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर हमारी किडनी फेल हो गई तो दोस्तों हम 1 मिनट भी चिंता नहीं रहते हैं, यानी डायलिसिस पे जाते हैं, तरह तरह के बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो दोस्तों इस महत्वपूर्ण अंग को आप बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किडनी के बारे में थोड़ा सा जानने की जरूरत है। दोस्तों किडनी शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, इसीलिए इसका खास ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन क्या आप कभी ऐसा कर पाते हैं? दरअसल आजकल वयस्कों के साथ साथ युवा भी किडनी की समस्या के शिकार हैं। इस समस्या की खास वजह जो है दोस्तों उनकी अनहेल्थी लाइफस्टाइल और गलत खान पान है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोग तमाम चीजों का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजों का गलत तरह से सेवन किडनी की समस्या को और भी बढ़ा सकती है। जी हाँ मित्रों, ऐसा करने से किडनी फेल होने का खतरा बढ़ता है। किडनी का सबसे महत्वपूर्ण काम है शरीर से टॉक्सिक और लिक्विड पदार्थों को यूरिन के जरिए बाहर निकालना। साथ ही यह शरीर में नमक, एसिड, पोटेशियम की मात्रा को भी कंट्रोल करती है। किडनी छोटी रक्त वाहिकाओं से भरी होती है जो रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को छानने और उन्हें शरीर से निकालने में मदद करती है। दोस्तों हमारा मॉडर्न साइंस क्या कहता है? मॉडर्न साइंस के अनुसार किडनी फेल होने के क्या कारण है, सबसे पहले उस पर प्रकाश डालते हैं, फिर डालते हैं आयुर्वेद के अनुसार, फिर दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है, क्या वास्तव में मॉडर्न साइंस जो कह रहा है क्या आयुर्वेद उसे सही से। और दोस्तों जो जानकारी आपके सामने निकल कर आएगी वो जानकारी आपको चौंका देगी, यानी कि फिर वो जानकारी जो मिलेगी आप कहेंगे यार वास्तव में यही है, इस जानकारी को हमें अपना करके इस किडनी की समस्या से हम बच सकते हैं। दोस्तों हमारा मॉडर्न साइंस कहता है जब आपका डायबिटीज अनियंत्रित हो जाता है, यानी डायबिटीज शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं। लेकिन दोस्तों ये डायबिटीज होती क्यों है, जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी। दूसरा मानता है कि मॉडर्न साइंस ब्लड प्रेशर का हाई होना। अब ब्लड प्रेशर जब हाई होगा तो आपके किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा। अगला जो कारण मॉडर्न साइंस मानता है ओवरवेट, यानी कि मोटापा। मोटापा भी एक बहुत ही खतरनाक है, ये किडनी फेल होने में इसका भी रोल है। अगला है दोस्तों जेनेटिक्स भी मानता है,
ये हमारा मॉडर्न साइंस मानता है कि जेनेटिक्स भी होता है, जबकि आयुर्वेद मानता है जेनेटिक्स की बीमारी को हम खत्म कर सकते हैं अपने दिनचर्या को चेंजिंग करके। अगला है दोस्तों प्रोस्टेट की समस्या। जब आपको प्रोस्टेट की समस्या है तो भी किडनी फेल होने के चांसेज होते हैं, लेकिन प्रोस्टेट की समस्या होती क्यों है उसके कारण पर भी प्रकाश डालेंगे। अगला है दोस्तों यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जब आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कोई भी समस्या होती है तो भी दोस्तों उस पे किडनी पे फर्क पड़ता है। ये सारी समस्याएं हैं और अब आपने समझ लिया मॉडर्न साइंस के अनुसार क्या क्या कारण है। ये 6 कारण है मॉडर्न साइंस के अनुसार। अब ये 6 कारण के पीछे पे अभी तर्क करेंगे दोस्तों, उसके पहले हम जान लेते हैं आयुर्वेद हमारा क्या कहता है फेल किडनी फेल होने के। दोस्तों आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, और ये 3 दोष पाया जाना सबसे ज्यादा जरूरी। जब आपके शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, अन्यथा बीमारियां नहीं होती हैं। और ये जो किडनी फेल्योर की समस्या है, जब आपके शरीर का पित्त और कफ बढ़ जाता है, पित्त और कफ बढ़ जाता है तभी ये किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि जब पित्त और कफ बढ़ता है तो पित्त और कफ बढ़ने से ही ध्यान दीजिए दोस्तों, पित्त और कफ बढ़ने से ही अनियंत्रित शुगर होता है, तभी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तभी आपके अंदर मोटापा आता है, तभी आपको प्रोस्टेट की समस्या आती है, तभी आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, तभी आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है, जो कि सारी बीमारियों की जड़ है, जो कि सभी बीमारियों की जड़ है। तो आयुर्वेद ये कहता है सबसे पहले आप अपनी बात, पित्त और कफ को कंट्रोल कर लीजिए, सभी बीमारियों से छुटकारा होगा। ये आयुर्वेद हमारा कहता है। दूसरा है अधिक मात्रा में शराब का सेवन, दर्द निवारक दवा, एंटीबायोटिक दवाओं का दोस्तों बिना गलत तरीके से प्रयोग करना। आप देखते हैं दोस्तों आज के जो हमारे युवा भाई हैं इस शराब की लत में डूब गए हैं। शराब दोस्तों चाहे वो देसी शराब हो चाहे वो इंग्लिश शराब हो, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। और दोस्तों दूसरा ये तरीका है, हमें कोई कभी भी सर दर्द हुआ, बदन दर्द हुआ, शरीर दर्द हुआ, हमारे शरीर में कहीं कोई दर्द होता है तो सबसे पहले हम चले जाते हैं भैया कोई एक दर्द की दवा दे दीजिए। मेडिकल स्टोर वाला क्या करता है, जो दर्द की दवा सबसे सस्ती होती है और इफेक्टिव होती है वही दे देता है, वो भी जेनेरिक देता है, जैसे डेक्लोफेनाक, सोडियम, पैरासीटामॉल, इसी तरह से क्लोरोजेक्साजोन, ब्रूफेन, आइब्रूफेन, ऐसे बहुत सी दर्द की दवाएं होती आप मेडिकल स्टोर से ला ला के खाते हैं। या कुछ दोस्तों ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जिन्हें अनभिज्ञ होते हैं कौन सी दवा कैसे दी जाती है, तो दर्द की आपको हाई दवा दे देते हैं। ये दवाएं सबसे ज्यादा आपकी किडनी पर इफेक्ट डालती है। तो दोस्तों अपने मन से दर्द की दवा ना खाएं। जब भी दर्द की दवा ले दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप आयुर्वेदिक कोई नुस्खा अपना ले जो कि आपके शरीर के लिए नुकसानदेह भी नहीं। दूसरा है दोस्तों एंटीबायोटिक का गलत प्रयोग। आज आप देखते होंगे दोस्तों चाहे वो निजी डॉक्टर होंगे चाहे वो ये पढ़े लिखे डॉक्टर हो गए, जबकि हर एक एंटीबायोटिक पे लिखा रहता है 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन या रोग के अनुसार एंटीबायोटिक आपको खाना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं, ऐसे बहुत सारे निजी प्रैक्टिशनर भाई भी हैं जो दोस्तों एंटीबायोटिक का गलत प्रयोग करते हैं। कुछ भी आपको हो गया तुरंत एंटीबायोटिक दे दिया, तुरंत एंटीबायोटिक आप दे दिए, तुरंत स्टेरॉइड ग्रुप की दवा दे दिए, जो कि आपके शरीर के लिए, किडनी के लिए बहुत ही घातक है। ये लीवर को, दिल को, किडनी को, पेट को यानी सबको इफेक्टिव करते हैं। इसलिए दोस्तों ये दर्द निवारक दवा, एंटीबायोटिक का सेवन आप बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको दोस्तों घातक बीमारी हो सकती है। अगला जो कारण है आयुर्वेद मानता है वो धूम्रपान, तंबाकू और गुटखा। दोस्तों जब आप धूम्रपान, एक गुटखा, तंबाकू खाते हैं तो दोस्तों इससे किडनी भी इफेक्ट होती है, उसके साथ साथ मुंह से खाते हैं, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, यानी ये कैंसर कारक तत्व है। एक हिसाब से कहा जाए कि कैंसर फैलाने वाले सारी चीजें हैं। शराब, धूम्रपान, तंबाकू और गुटखा कैंसर का मुख्य कारण है, किडनी फेल होने के मुख्य कारण है। तो दोस्तों इन सारी चीजों से आप दूरी बना लीजिए। अगला क्या है, गलत दिनचर्या, मॉडर्न लाइफ स्टाइल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सभी बीमारियों से दूर रहना है तो आपको गलत दिनचर्या का पालन मत करिए। आयुर्वेद कहता है आपका शरीर किससे बना है, आपका शरीर इस मिट्टी से बना है।
इस प्रकृति से बना है। तो दोस्तों हमें इसके लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा और प्रकृति के अनुसार हमें सोना, जागना, उठना, बैठना, अगर ये नियम अपना लेते हैं तो पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों अगला है लाइफ स्टाइल। आप लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, ना तो आपको खाने का समय है, ना तो सोने का समय है। दोस्तों आज हम 12-12, 1-1 बजे रात को खा रहे हैं। तो जब हम 12-1 बजे रात को खाते हैं तो खाना हमारा पचता नहीं, एक खाना हमारा सड़ जाता है और सड़ा हुआ खाना शरीर में बहुत तरह की बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए दोस्तों आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो ये सारी चीजें आपको छोड़ना पड़ेगा। अगला चीज है दोस्तों जो आयुर्वेद मानता है सबसे जो खतरनाक चीज है वो है कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ। कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडा पेय पदार्थ हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ जो पाया जाता है उसे डिस्टर्ब कर देता है। आखिर कोल्ड ड्रिंक्स बनती किससे है? इससे जितनी चीजें से बनती वो हमारे लिए स्वास्थ्य लाभदायक हानिकारक है। जैसे दोस्तों शुगर से डाला जाता है, बेस डाला जाता है, पानी रहता है और इसमें सोडा और रहता क्या है? कुछ नहीं रहता है। ऊपर से दोस्तों प्लास्टिक की बोतल में रखी जाती है और प्लास्टिक की बोतल में रखी हुई चीज कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देती है। दूसरी चीज, तीसरी चीज दोस्तों ये ठंडा कर दी जाती है, बहुत ज्यादा ठंडा में। कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, कितने लोग तो ऐसे बर्फ की तरह जमे होते पीते हैं। जरा आप सोचिए दोस्तों, जब आप ठंडी चीज पी रहे हैं, आपका शरीर क्या है? आपका शरीर गर्म है। आपके शरीर का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। जब आपके शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो जब आप ठंडा और गर्म दो चीजें एक साथ मिलेंगी, दोनों एक विपरीत है, गर्म और ठंडा। जैसे दोस्तों खाना बन रहा है, तावा गर्म है, आप पानी डालेंगे तो छन्न की आवाज आएगी और जब वो तावा ठंडा हो जाए तो उस पर आप अंगुली रगड़ेंगे तो उसका कुछ ना कुछ अंश आपके अंगुली में लगेगा। उसी तरह से आपका शरीर गर्म है, तो जब ठंडा पानी आप डालते हैं और ठंडा पानी आपके पेट में जाता है तो दोस्तों वहां पे भी छन्न की आवाज आती है, लेकिन हम आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, उसे अवॉइड कर रहे हैं और वही ठंडा पानी आपको बड़ा आराम रहता है। जब भी आप ठंडा पानी पीजिए आपको ऐसे लगे गले में छीलते हुए जा रहा है पानी, पता चलता है पानी किधर से जा रहा है। दूसरी तरफ जब आप गुनगुना पानी पीजिए यानी कि रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, आपको पता नहीं चलेगा पानी किधर से जा रहा है, तो आप खुद जान लीजिए। तो ठंडा पानी हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ को बढ़ाता है और जब ये ठंडा पानी आपके पेट में जाता है, आपके शरीर में जाएगा तो दोस्तों क्या गर्म और ठंडा दो तरह के पदार्थ आपके शरीर में रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो फिर आपका शरीर क्या करेगा? इस ठंडे पानी को, ठंडी चीज को अपने टेम्परेचर पर लाता है, तो इसके लिए शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको अगर स्वस्थ और निरोग रहना है तो ठंडी चीजों का सेवन बंद कर दीजिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाइए, रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, आप हमेशा स्वस्थ और हेल्थी बने रहेंगे। अगला कारण जो है सबसे खतरनाक है, सबसे जो है सभी बीमारियों की जड़ है, जो आयुर्वेद कहता है हमारे लिए पॉइजन का काम करता है, स्वीट पॉइजन यानी कि सबसे खतरनाक। इसीलिए हम कई बार इसको फोकस कर रहे हैं। दोस्तों आज से ये चीजें खाना आप बंद कर दीजिए। वो है दोस्तों चीनी। चीनी प्रोसीजर से बनती है और चीनी में एक प्रकार का केमिकल यूज किया जाता है, वो है दोस्तों सल्फर। वही सल्फर जो गोला बारूद में यूज होता है वही सल्फर हम खा रहे हैं और चीनी दोस्तों खून को गाढ़ा करती है। तो चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है। अगली चीज है दोस्तों मैदा। मैदा भी दोस्तों बनता तो गेहूं से, लेकिन जब आटा बनता है तो कोई प्रोसीजर नहीं होता है, डायरेक्ट गेहूं को पीस दिया जाता है। लेकिन जब इसका मैदा बनता है तो ऊपर की लेयर निकाल ली जाती है जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें फाइबर पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों फिर बचा क्या? कुछ नहीं बचा, ये वेस्ट बचा। ऊपर से एकदम इसको पतला पीसा जाता है, एकदम पतला सा जो हमारे आंतों में जाके चिपक जाता है। और मार्केट में जितनी भी चीजें बिक रही हैं 80 से 90% चीजें मैदे से ही बनती है। तो दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है। अगला चीज है दोस्तों रिफाइन किया गया तेल। और इस समय मार्केट में एक और तेल एडवर्टाइजमेंट में आ रहा है, डबल रिफाइन किया गया तेल। ये दोनों मेरे लिए पॉइजन का काम करते हैं। ये दोनों हमारे शरीर में वेट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। अच्छा कोलेस्ट्रॉल तो नष्ट हो जाता है और दोस्तों इसे प्रोसीजर किया जाता है, प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे दोस्तों इसके अच्छे कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों रिफाइन किया गया, डबल रिफाइन किया गया तेल से हमें दूरी बना लेना।
तेल आप सब खाइए, आयुर्वेद यही कहता है तेल आप सब खाइए लेकिन नेचुरल तरीके का तेल खाइए, वो आपके लिए अच्छा है। चाहे आपको सरसों का तेल खाना है, आपको सोयाबीन का तेल खाना है, मूंगफली का तेल खाना है, गरी का तेल खाना है, तिल का तेल खाना है, अलसी का तेल खाना है, जिसका तेल आपको खाना है आप साबुत खरीदिए। साबुत खरीदने के बाद इसकी साफ सफाई करिए और जा करके चक्की पे इसका तेल निकलवा लीजिए, वो तेल खाइए। वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन वो तेल आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो तेल दोस्तों गाढ़ा होता है, गाढ़ा होता है और देखने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब इसे आप 1 हफ्ते 10 दिन रख देंगे तो जो इसमें कांटी आई वो कांटी बैठ जाएगी, तेल फ्रेश हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं है, प्रैक्टिकली देखना है, तो आप मार्केट से जाकर के मूंगफली का तेल लाइए। आप मार्केट से मूंगफली खरीद लाइए, बढ़िया अच्छी क्वालिटी का, साफ सफाई करिए और इसका जाके आप तेल निकलवा लीजिए। फिर दोनों तेल लाके अगल बगल रखिए। जो तेल आपने निकलवाया है ये तेल मोटा होगा, ये तेल गाढ़ा होगा, ये देखने में आपको गंदा लगेगा, इसमें झाग होगा। जो तेल आप मार्केट से खरीद के लाए वो तेल एकदम पतला होगा, पेट्रोल की तरह वो झलकता होगा। तो आप खुद जान लीजिए आपका तेल वेस्ट है कि जो आप मार्केट से लाए वो तेल वेस्ट है। किसके तेल के साथ छेड़खानी की गई है? जो तेल आप मार्केट से लाए उसके साथ छेड़खानी की गई है या आपके घर के साथ, तेल वाले के साथ? आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। इसको मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आपको वास्तव में स्वस्थ और निरोग रहना है तो दोस्तों छोड़ दीजिए तेल, रिफाइन किया हुआ तेल, आप घर का तेल खाइए। और दोस्तों जितने भी चीजें बनाई जाती है वो किसमें छानी जाती है? रिफाइन में छानी जाती है, डालडे में छानी जाती है। और एक इससे भी खतरनाक तेल मार्केट में आ गया जो सबसे ज्यादा इसी में छाना जाता है और ये तेल सस्ता आता है, वो है तेल पामोलिन का तेल। दोस्तों हमारे लिए कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देता है। आज जो कैंसर एक महामारी का रूप लेते जा रहा है, यही सबसे बड़ा कारण है। हम घर की चीजें नहीं खा रहे हैं, बाहर की चीजें सबसे ज्यादा खा रहे हैं। और बाहर की चीजें में किससे बन रही है? चीनी से बन रही है, मैदे से बन रही है और पामोलिन में उन्हें छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट आज बन रहा है, 3 महीने 6 महीने तक उसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या डाला जाता है? कीटनाशक डाला जाता है, जिसे एक प्रकार का जहर कहते हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम ले रहे हैं। मान लीजिए 2 बिस्किट हम खा रहे हैं, अब 1 2 दोस्तों ब्रेड खा रहे हैं, हम आइसक्रीम खा रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीजें कुल मिला के हमारे पेट में जा रहे हैं वेस्ट पदार्थ। तो दोस्तों आपका लीवर क्या होगा, आपकी किडनी क्या होगी? डैमेज नहीं होगी, बीमार नहीं होगी, तो क्या स्वस्थ होगी? तो दोस्तों अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो ये सारी चीजें आज से, अभी से आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए दोस्तों। और अगली चीज जो है आयुर्वेद मांगता है, आपके अंदर एक्टिविटी नहीं है, अपने अंदर शरीर की एक्टिविटी को बढ़ाइए। शरीर की एक्टिविटी दोस्तों पहले के समय में क्या रहता था? पहले के समय में लोग ज्यादा खेलते थे, कूदते थे, बच्चे हुए चाहे बुजुर्ग हुए। लेकिन आज खेल कूद हमारी जिंदगी से दूर होता जा रहा है, खेल कूद हमारी जिंदगी से दूर हो जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमें कैरियर नजर आ रहा है। हम अपने बच्चों का कैरियर बनाने के चक्कर में, अपना कैरियर बनाने के चक्कर में 3 से 4 साल की उम्र में बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। 7 बजे गाड़ी आती है और 2 बजे फिर 12 1 बजे घर छोड़ के जाती है, तो बच्चा थका रहता है। तो दोस्तों फिर वो खेल नहीं पाता, फिर होमवर्क पूरा करना, अगर उसके पास समय भी मिला तो मोबाइल में गेम खेल लेते हैं, बाकी खरीद। तो आपको शारीरिक एक्टिविटी बढ़ाना होगा। इसके लिए अगर छोटा बच्चा है तो खेलिए कूदिए, अगर आप बड़े हैं तो इसके लिए आप समय निकालिए, समय निकालिए, समय निकाल करके दोस्तों आप खेलिए कूदिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों सुबह का तरीका है। सुबह आप 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठ करके 5 बजे से 7 बजे तक ये 2 घंटे का समय निकालिए और इस 2 घंटे के समय में किसी के साथ शेयर मत करिए, आपके साथ मोबाइल फोन भी नहीं होना चाहिए। और ये 2 घंटे में आपको करना क्या है? 2 घंटे में आपको यही करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आधे घंटे में कवर करिए। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे करना वहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना है। नंगे पांव मॉर्निंग करने के अलग ही फायदे।
जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो 2 योगा करिए कम से कम। पहला है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, इसे आधे घंटे कंटिन्यू करिए। दूसरा योगा है कपालभाति। कपालभाति 15 से 20 मिनट करिए दोस्तों, आपके शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अगर नई बीमारियां हैं तो पूरे भविष्य में बीमारी नहीं होगी। अब आपके पास समय है, वहीं बाहर फील्ड में काम कर रहे हैं तो वहीं पे कुछ और योगा करिए, जैसे शीर्षासन, वज्रासन, दंड बैठक, उठक बैठक और सूर्य प्राणायाम। और लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। 15 से 20 मिनट जब आप मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप पर विजय हासिल करते हैं, अपने दोस्तों मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। इतना डेली रोज नहीं कुछ कर सकते हैं तो 2 घंटे डेली करिए शरीर की एक्टिविटी के लिए। और दोस्तों अगला जो कारण है चिंता व डिप्रेशन। दोस्तों आप चिंता और डिप्रेशन को आज ही तुरंत छोड़ दीजिए। चिंता करने से कुछ हल होने वाला नहीं है। चिंता ना करके चिंतन करिए। चिंता चीता के समान है, चिंतन आपको आगे बढ़ाती है। तो चिंता करिए और चिंता को छोड़िए, चिंतन करिए। अगला जो सबसे बड़ा है कारण है दोस्तों, वह है देर रात खाना खाना, तली भुनी चीजों का सेवन करना। अगर आप देर रात खाना खाएंगे, जैसे देर रात का मतलब आज 80 से 90% घरों में, आज के समय में दोस्तों 80 से 90% घरों में कितने बजे खाना खाया जाता है? 10 से 11 बजे के बीच में। 10% घरों में 11 से 12 बजे के बीच में खाना खाए। ये हम खाना नहीं खा रहे हैं, ये बीमारी को हम खा रहे हैं, बीमारी अपने अंदर ला रहे हैं। और ये दोस्तों जो खाना खा रहे हैं, खाना पचता नहीं दोस्तों, ये खाना सड़ जाता है। और सड़ा हुआ खाना शरीर में सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है। सड़ा हुआ खाना दोस्तों वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाता है। आज हार्ट अटैक, किडनी फेल्योर या पैरालाइसिस, ब्रेन हेमरेज का सबसे बड़ा कारण यही है, देर रात आप जो खाना खाते हैं। दोस्तों रात क्यों होती है? सबसे पहले इसे समझ लीजिए। रात इसीलिए होती है, दिन इसीलिए होता है, पूरा दिन हम काम करें और जम के काम करें। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। 12 घंटे आप दिन में काम करिए और फिर 12 घंटे रात में आप सो जाना है रात में। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते, तो कम से कम 7 से 8 घंटे तो आप सोइए। अब आप कहते हैं तो मैं तो 7-8 घंटे सोता हूँ, रात में 11 बजे मैं सो जाता हूँ, 8 बजे सो के उठता हूँ, 8-9 घंटे मैं सोता हूँ। ये आप सो नहीं रहे हैं, ये आप शारीरिक रूप से नहीं सो रहे हैं, तन से नहीं सो रहे हैं, सिर्फ मन से लेटे हुए हैं, आंख मन से। और आराम का मतलब होता है पूर्ण रूप से आराम करना, शारीरिक और मानसिक पूर्ण रूप से आपको आराम करना है। अगर आपको पूर्ण रूप से आराम करना है, शारीरिक और मानसिक रूप से आराम करना है, तो दोस्तों इसके लिए आपको आयुर्वेद के अनुसार खाना खाना होगा और आयुर्वेद के अनुसार आपको सोने जाना होगा। सिर्फ और सिर्फ ऐसा आप 28 दिन करके देखिए। मैं ज्यादा दिन के लिए इसे नहीं कहूंगा। शारीरिक और मानसिक रूप से अगर आपको सोना है तो सिर्फ 28 दिन मेरे नियम का पालन कर लीजिए। 28 दिन अगर आप इस नियम से सोते हैं तो दोस्तों आपका शरीर अपने आप सारी बीमारी को खाना शुरू कर देगा, सारी बीमारी को ठीक करना शुरू कर देगा। इसके लिए आपको क्या करना है? सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खा लीजिए। चूंकि हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारे पेट में जो जठराग्नि पाई जाती है, जठराग्नि जिसे हम एक इंजाइम कह सकते हैं, जिसे हम एक पाचक रस कह सकते हैं, इस सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जब सूर्यास्त होने को होता है हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो सूर्योदय के यानी सूर्यास्त के 40 मिनट पहले आप खाना खा लीजिए। मान लीजिए सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है? 7 बजे हो रहा है। गर्मी में 7 बजे होता है। और दोस्तों ठंडी में कितने बजे होता है? 5:30 बजे होता है। तो गर्मी में 6 बजे आप खाना खा लीजिए। जब आप 6 बजे खाना खा लेंगे तो खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद हमें सोने जाना है। तो आपका ये खाना 9 बजे तक पूर्ण रूप से पच जाएगा। और जो रात का खाना आप खाएंगे, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले जो खाना खाएंगे, ये हल्का खाना होगा। रात का खाना हमारा क्या होना चाहिए? रात का डिनर हमारा कैसे होना चाहिए? एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। हल्का सुपाच्य जो कि थोड़ी देर में पच जाए। तो हल्का सुपाच्य कौन सा खाना हुआ? 1-2 रोटी ले लीजिए, थोड़ी सी सब्जी ले लीजिए या साग ले लीजिए, दोनों में से कोई एक लीजिए और हल्का खाइए। वैसे साग को रात में नहीं खाया जाता, साग दिन में खाया जाता है, क्योंकि साग में प्रोटीन फाइबर ज्यादा होता है, पचाने में दिक्कत होगी। तो दोस्तों थोड़ी सी सब्जी ले लीजिए, 1-2 रोटी खा लीजिए, भूख मिटा लीजिए। तो जो ये खाना आप खाएंगे 2 से 3 घंटे में पच जाएगा। और खाना हमेशा चबा चबा के खाइएगा। तो ये खाना आपका 9 बजे पच गया। आयुर्वेद यही कहता है 9 बजे तक हमें बिस्तर पर पहुंच जाना है।
9 बजे आज की लाइफ स्टाइल से आप पहुंच नहीं सकते तो दोस्तों 10 बजे तक तो आप सो ही सकते हैं। तो 10 बजे आप सोने चले जाइए। तब आप क्या करें, जो खाना आपने खाया ये खाना पूर्ण रूप से पच गया। अब आपका क्या करेगी किडनी, आपके लीवर, आपके दिल, आपका मन, आपका दिमाग सब पूर्ण रूप से आराम करेगी। इसको कहते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से सोना। तो दोस्तों जब आप 9 बजे सोने जाएंगे तो आपको पहली ही नींद में सुबह हो जाएगी और आराम से आप उठेंगे 4 से 5 बजे। तो 4 से 5 बजे उठ जाइए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और फ्रेश होकर के निकल जाइए 2 घंटा अपने लिए मॉर्निंग वॉक के लिए। दोस्तों अगर आप सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खा रहे हैं तो कितनी बीमारी से आप बचेंगे, आप पहले ये जान लीजिए। अगर इनमें से कोई बीमारी है वो बीमारी आपकी क्योर होने लगी। दोस्तों सूर्यास्त के 40 मिनट पहले आप जब खाना खाते हैं तो दोस्तों ये खाना पच जाएगा। फायदे इसके जान लीजिए। दोस्तों आपको कभी हार्ट अटैक रात में नहीं आएगा, आपको कभी ब्रेन हेमरेज पैरालिसिस रात में और सुबह नहीं होगा, आपको ना तो पेट फूलेगा, ना तो गैस होगी, ना तो एसिडिटी बनेगी। जो पेट फूलने, गैस, कब्ज, एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण यही है देर रात को खाना खाना, गरिष्ठ भोजन करना, ये सबसे मुख्य कारण है। ये सारी बीमारियां आपको कभी नहीं होगी, ना तो आपको नींद से संबंधित कोई बीमारी होगी। तो दोस्तों आज से अभी से ये तरीका आप अपना लीजिए, पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आपको कभी भी किडनी फेल होने की, किडनी से संबंधित समस्याएं नहीं होगी। जितनी जानकारी हमने शेयर किया, इस जानकारी को अगर आपने सही से पालन कर लिया, 70% भी पालन कर लिया तो दोस्तों पूरी जिंदगी आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। किडनी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो एक बार में सारी बातें न समझ में आई हो तो दोस्तों कई बार सुनिए, वीडियो को सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये जानकारी बार बार सुनिए। ये पूरी जानकारी का पालन करके आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। उम्मीद करते हैं मित्रों आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। अगर आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख करके आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। अपने यार दोस्त मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान, आयुर्वेदिक कुछ घरेलू अद्भुत नुस्खे सीखने को मिलते हैं जिसे आप अपना करके पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। दोस्तों मैं ऐसे नहीं कहता हूं, मैं उसको एकदम डिटेल में बताता हूं कि आपको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, कितने दिन तक लेना है, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन आपसे हम दोस्तों शेयर करते हैं। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप हमसे जुड़ जाइए, अपने हमें भी अपने परिवार का एक मेंबर बना लीजिए, एक सदस्य बना लीजिए। हम आपको ऐसे अच्छी अच्छी जानकारी शेयर करते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी जानकारी आप तुरंत अपना ही लीजिए, मेरी जानकारी को आप सुनिए, सुनने के बाद आप 10 मिनट बैठ करके उस पर चिंतन करिए, उस पर मंथन करिए, क्या वास्तव में जानकारी हमारे लिए उपयोगी है, क्या मैं इनकी बातों का पालन कर सकता हूं। तब आप उसका पालन करिए, तब आप देखिए आपके शरीर को किस तरह से स्वस्थ रखेगा, निरोग रखेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।